सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता
दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 पर हम चर्चा कर रहे थे और इसके लगभग 19 श्लोकों पर हमने चर्चा की थी। थोड़ा पाठ करते हैं फिर आगे चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 17 से पाठ करते हैं। श्लोक नंबर 17 आप दोहराइएगा। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर्विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः
योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् वर्तते विदितात्मनाम्। भगवान ज्ञानी की महिमा का वर्णन करते हुए अब 13वें श्लोक से 26वें श्लोक तक उपदेश कर रहे हैं। हमने 18-19 श्लोक तक चर्चा की थी। 18वें श्लोक में भगवान ने ज्ञानी का जो मुख्य लक्षण है बताया, समदर्शिना। पंडिताः समदर्शिना। पंडित ज्ञानी अर्थात ब्रह्म ज्ञानी कौन है? जो समदर्शी है। और सम तत्व कौन है? तो आत्म तत्व ही सम तत्व है, चेतन तत्व, शुद्ध चेतन, यही सम तत्व है। ये सब में समाया हुआ है, सबका अधिष्ठान है, सबका प्रकाशक है। और ज्ञानी की दृष्टि इसी अधिष्ठान और प्रकाशक तत्व आत्म तत्व पर रहती है। वो इसके बोध में दृढ़ता से स्थित है। वो जानता है कि जो चेतन है वही सत्य भी है और वही आनंद भी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि चेतन के बाद भी बहुत कुछ रह जाता है, सच्चिदानंद कोई अंतिम चीज नहीं है। तो ऐसे लोग जो है फिर गीता के विरुद्ध बात कर रहे हैं। गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे परे कुछ नहीं है, मैं सब कुछ के परे हूं। और मैं क्या हूं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण का वास्तविक स्वरूप क्या बताया गया? सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय, उनका जो स्वरूप लक्षण। भगवान शंकराचार्य तत्वबोध में ही कहते हैं, देखो उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए उसके तदर्थ लक्षणों को भी जानना जरूरी है और उसके स्वरूप लक्षण को भी जानना जरूरी है। तदर्थ लक्षण क्या है कि हुआ कि चिन्मय मिशन कहाँ है, किसी से पूछा गया। उसने कहा वो जो उधर काली कार खड़ी है उसके सामने जो गेट है बस उसमें चले जाइए, वही चिन्मय मिशन है। अब काली कार की पहचान देख करके व्यक्ति आ गया चिन्मय मिशन में। अब अगले दिन काली कार वहाँ से चली गई। तो फिर तब तो फिर ज़्यादा पक्का लक्षण क्या है कि भाई आप जाइए जहाँ
दो लान होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक हॉल होगा उसके ऊपर गुंबद होगा, उसमें झंडा लगा होगा, एक बुक स्टॉल होगा। तो जो उसमें एक्चुअल लक्षण रहता है, जो कि हट नहीं सकता है कि वो गाय बैठी थी उसके सामने काली कार खड़ी थी, लेकिन उनकी भी उपयोगिता है क्योंकि वो तदर्थ लक्षण है, उनको जान करके भी पहुंचा जा सकता है। उनका चंद्रमा कहाँ है? उनका पेड़ की फुनगी के 1.5 हाथ ऊपर है। तो क्या चंद्रमा सही में पेड़ की फुनगी के 1.5 हाथ ऊपर थोड़ा है? लेकिन आप फुनगी तक पहुंचेंगे पेड़ की और फिर देखेंगे उस डायरेक्शन में, तो जो है वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर उसका स्वरूप लक्षण तो कोई। इसी प्रकार से जो आत्म तत्व है उसके तदर्थ लक्षण भी बताए जाते हैं और स्वरूप लक्षण भी बताया जाता है। तो तदर्थ लक्षण क्या है? कि वो तीनों शरीरों के परे है, यानी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर वो नहीं है। वो वी यानी कारण शरीर नहीं है, बॉडी स्थूल शरीर नहीं है, माइंड इंटेलेक्ट नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, बी यानी फिजिकल बॉडी नहीं है, पंचकोशातीत है। इस तरह से कि 3 शरीरों के अतीत है, पंचकोशों के अतीत है, और क्या बताया जाता है कि वो 3 अवस्थाओं के भी अतीत है, यानी वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था वाला नहीं है। ये तो तीनों अवस्थाएं हैं जो उसके द्वारा प्रकाशित होती हैं, उसी के ऊपर ये खेलती हैं, एक के बाद एक आती जाती हैं। और सत्य की परिभाषा क्या है? जो तीनों कालों में रहे वो सत्य है। तो न जागृत तीनों कालों में रहता है, न जो है स्वप्न रहता है। तो ये जो है ये क्या है? तदर्थ। लेकिन इनके द्वारा हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, इन तदर्थ लक्षणों को पहचान करके और इनके परे जाके। परे जाने का मतलब क्या है? कि इनसे आसक्ति का त्याग करे, इनसे वैराग्य करे, और तब फिर वैराग्य करने वाला ही बचेगा, वो शुद्ध चेतन बचेगा उसके पास। तब वैराग्य, क्योंकि यही तो 3 चीज़ हैं, इन्हीं में तो फंसे हुए हैं, या तो इच्छाओं में फंसे हैं, विकारों में, वी में फंसे हुए हैं, या फिजिकल बॉडी में, या सटल बॉडी में फंसे हैं, 3 अवस्थाओं में फंसे हुए हैं। इनसे अगर हम आसक्ति दूरी थोड़ी बनाएं, थोड़ा वैराग्य करें, तो फिर वैराग्य करने वाला शुद्ध चेतन ही बचेगा, मिलावट रहित चेतन। वही आत्म तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है, वही अंतिम सत्य है, वही ज्ञान स्वरूप है। वो नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं है, वो नॉलेज इटसेल्फ है। वो कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग नहीं है, वो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है। वो किसी चीज को जानना नहीं है। वो ट्रूथ ऑफ ये समथिंग नहीं है कि ये कुर्सी है। वो वृत्तिगत सत्य नहीं है, वृत्ति को भी प्रकाशित करने वाला सत्य है। वृत्ति को और वृत्ति के विषय को सत्यत्व प्रदान करने वाला अधिष्ठान तत्व सत्य है। सत्य है ट्रूथ इटसेल्फ, नॉलेज इटसेल्फ और ब्लिस इटसेल्फ, सत्य चित। वो किसी चीज का आनंद नहीं, ये चाट का आनंद है, ये पकौड़े का आनंद है, ये जो है घूमने फिरने का आनंद है ना, वो हैप्पीनेस इटसेल्फ है, ब्लिस इटसेल्फ है। ब्लिस ऑफ समथिंग नहीं है, नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं है। तो इस प्रकार से कहा, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो ये सच्चिदानंद उसका स्वरूप लक्षण है, ये उससे कभी हटता नहीं है। और हमारा भी वही स्वरूप लक्षण है, हम भी तो ओंकार स्वरूप हैं। तो ओंकार जो है क्या है? सत चित आनंद। और यहाँ गीता में क्या कहा? अहम कृत्स्नत से जगतः प्रभव प्रलय, मैं ही सारे जगत का प्रभव स्थान भी हूँ और प्रलय स्थान भी हूँ। यानी ये सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही लीन हो जाता है। अर्थात जो चीज़ पैदा होती है और जो चीज़ लीन हो जाती है, जो एक टाइम पीरियड में रहती है, वो वास्तव में रहती नहीं है। वो तो रज्जु सर्पवत है, लेकिन वास्तव में जो अधिष्ठान है सत्य वही है। कहा मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्र, जैसे एक सूत्र में मणियां पिरोई हुई हों, उसी तरीके से ये जीव जगत सब मुझ में पिरोया हुआ है। और इसको गुरु जी दृष्टांत देते थे कि ये जैसे हम लोगों की मोती की माला होती है, वैसा नहीं। जैसा कि पंजाबी लोग माला जपते हैं, वो सूत की ही गांठें उसमें होती हैं। वही सूत जो है वो गांठ रूप में भी होता है, वही सूत्र रूप में भी। सूत्र और गांठ में कोई अंतर नहीं होता।
इस तरीके से वो परमात्म तत्व सच्चिदानंद कण कण में समाया हुआ है कि ये फिजिकल बॉडी भी उससे अलग कुछ नहीं है। ये इच्छाग्रस्त जीव को अलग दिखाई देता है, वास्तव में क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। वही ब्रह्म अज्ञानी दृष्टा को, इच्छाओं से आक्रांत परसीवर फीलर थिंकर को, दृष्टा को कभी जीव के रूप में दिखाई देता है, कभी कारण शरीर इच्छाओं के रूप में दिखाई देता है, कभी इच्छा पूर्ति के क्षेत्र जगत के रूप में दिखाई देता है, इसके भेद विभेद के रूप में दिखाई देता है। वो एक तत्व अनेक के रूप में दिखाई देता है। किसको? अज्ञानी दृष्टा को। तो मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रेमण भगवान कई बार गीता में कहते हैं कि मत्ता ये इस भ्रम में न रहो कि मुझसे परे कुछ है। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। मत्ता पर तरम नान्यत किंचित तिल मात्र भी मुझसे परे कुछ नहीं है। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, अहम सर्वस्य प्रभवः, मुझसे ही सब कुछ। वही बात रिपीट करी भगवान ने जो 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि क्या है कि अहम सर्वस्य प्रभवा, अहम कृत्स्नस्य जगता प्रभवा प्रलय, मैं ही सारे जगत का उत्पत्ति स्थान भी हूँ और प्रलय स्थान भी हूँ। वही 10:8 में भी कहा, अहम सर्वस्य प्रभवा, मैं ही सब कुछ का उत्पत्ति स्थान भी हूँ और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ उपजता है, प्रवर्तित होता है। मेरी मूल कारण मैं हूँ। मैं न हूँ तो ये माइक जगत भी सच्चा नहीं है। मेरी सत्यता के कारण ये जगत सच्चा लगता है, तुम्हारा फिजिकल बॉडी सच्चा लगता है, तुम्हारी इच्छाएं सच्ची लगती हैं, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि सच्चा लगता है। इसको सत्ता देने वाला मैं हूँ, इसको जानने की ताकत देने वाला मैं हूँ, इसको आनंद लेने और देने की ताकत वाला देने वाला मैं हूँ, मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। और कहा जो वास्तविक मेरा भक्त है, इति मत्वा, ये जान करके मेरा भजन करता है। मेरा जो वास्तविक भजन करने वाला वो अज्ञानी नहीं है, वो जानता है कि मैं ही अंतिम सत्य हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न है, प्रकाशित है, पोषण मुझसे पा रहा है, उत्पन्न मुझसे हुआ है, लीन मुझ में होगा। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव, ये जान करके जो विद्वान हैं, बुधा हैं, तो मुझे भजते हैं भावपूर्ण, क्योंकि भजने लायक उस परमात्मा के, ओंकार के, आत्म तत्व के, ब्रह्म तत्व के अलावा कुछ नहीं है। और भजने का मतलब यह है कि उसके बोध की तरफ बढ़ना, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति है। नमन का मतलब भी है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, क्योंकि तब तक तापत्रय का नाश नहीं होगा जब तक हम उस स्वरूप बोध को प्राप्त नहीं कर लेंगे अपने। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। और नुमा का मतलब क्या है? नमन का असली मतलब क्या है कि स्वयं मिट जाना और जिसके प्रति नमन कर रहे हैं उसके चरणों में अपने को मिटा देना, यानी इस जीवत्व को, जीव चेतन को ब्रह्म चेतन में मिटा देना, यही वास्तविक नमन है। जब तक हम अलग हैं और वो अलग है तब तक अभी पराभक्ति नहीं है, अभी तो वैधि भक्ति है। अभी तो दो हैं, एक भक्त है और एक भगवान है। गुरुदेव अपनी कमेंट्री में बार बार कहते हैं कि गहरी भक्ति क्या है, भक्ति की पराकाष्ठा क्या है कि इष्ट के चरणों में अपने आप को मिटा देना। हनुमान जी की तरह जब हृदय खोल करके दिखाया जाए तो वहाँ इच्छाएं न मिले, परमात्मा मिले, वहाँ सीताराम मिले। तो कहा, तुलसीदास जी ने कहा, उमाज राम चरण रत विगत काम अमृत मद क्रोध। वहां काम न मिले, अहंकार न मिले, क्रोध न मिले। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत
ओके हिसन कर ही विरोध, वो जानता है सबके हृदय में चेतना बनकर तो मेरे राम जी ही बैठे हुए हैं। अब वो विरोध किससे करें, किसको कहें कि अपना है, किसको कहें कि अपना नहीं है। हर एक तो में तो वही समाया है, मेरा प्रभु ही समाया है। निज प्रभु में देख ही जगत, यही नहीं जड़ चेतन सब में, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। कहा तुलसी बाबा ने कि जितना जड़ चेतन है सब राम में है। बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान, मैं तो सबके चरण कमल का वंदन करता हूं। चिदानंद जी थे। जो व्यक्ति उस धरातल पर जो संत आ जाता है तो उनसे जब कोई मिलने जाता था झट से उठ के उसके पैर छू लेते थे। अब लोग कहते थे आप इतने बड़े संत हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हमारा भाई, आप लोग हमसे तो आप हमसे कोई कम थोड़ो हैं, आपके हृदय में भी तो वही परमात्मा बैठा है। तो उनका और भाई उनका ये था। एक बार कहते हैं कि चर्चा हो रही थी तो अखंडानंद जी भी थे, चिदानंद जी भी थे। तो किसी ने कहा भाई स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं? तो किसी ने कहा कि ये जो बैठे हैं ना ये परमात्मा निकेतन वाले चिदानंद जी नहीं, जो वो थे, जो शिवानंद आश्रम वाले जो चिदानंद जी थे। तो हुआ कि अखंडानंद जी ने कहा कि ये जो चिदानंद जी महाराज बैठे हैं इनमें जो लक्षण है बस यही स्थित प्रज्ञ के लक्षण होते हैं। तो वो बड़े शाई टाइप के थे, उनको ज़्यादा प्रशंसा पसंद नहीं थी। तो उनका जब बोलने का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जानता नहीं हूँ, मेरे अंदर इस पिंजरे में जो कुछ रखा है वो हमारे गुरुओं द्वारा ही रखा गया है। अब गुरु ही बता सकते हैं कि उन्होंने इसमें क्या रखा है और क्या नहीं रखा है, मैं तो ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ कि इसमें क्या रखा गया है। तो वो कह रहे हैं तो उन्होंने रखा होगा इसलिए वो बता रहे हैं। तो एक हाइट है कि अहंकार मद छू ही नहीं गया, कामनाएं समाप्त हो गई, क्रोध हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा में ही तृप्ति हो गई। उन्होंने जान लिया कि वही सबसे, कहा वो समदर्शिना। 18वें श्लोक में हमने बात की थी कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शून्य चैव स्वपाके च पंडिता सम। पंडित जो है वो सबके अंदर उसी चेतन तत्व को बैठा देखता है, वो समदर्शी है। और सम कौन है? तो 19वें में कहा था निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म ही निर्दोष है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं लगा है और वही सम है। बाकी तो देह दो लोगों का एक जैसा नहीं होता, परिस्थिति भी दो लोगों की एक जैसी नहीं होती, मन स्थिति में भी अंतर होता है। अपनी ही मन स्थिति और देह और परिस्थिति में अंतर हो जाता है तो दूसरे से क्या कहा जाए। तो कभी भी जो है वो देह के धरातल पर कभी भी एकत्व नहीं होगा, मन के धरातल पर, मन स्थिति के धरातल पर परिस्थिति, लेकिन एकत्व केवल और केवल चेतना के धरातल पर ही संभव है। और वहाँ तो है ही है, वहाँ कोई, चूंकि समान सत्ता कोई चीज नहीं है इसलिए कोई दाग धब्बा वहाँ लग ही नहीं सकता है। तो निर्दोषम, केवल ब्रह्म या चेतन तत्व ही निर्दोष है और सम है। और चूंकि उस सम और निर्दोष शुद्ध चेतन तत्व में वो ज्ञानी स्थित है, इसलिए वो तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिता, वो ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित है। वो अपने अंदर भी उसको जान रहा है और सबके अंदर उसको जान रहा है। और उसने यहीं पर षड्विकारों को जीत लिया। सर्ग का मतलब क्या है? जन्म। और जिसका जन्म हुआ है फिर अस्थि, माता के गर्भ में तो आया होगा तब तो जन्म हुआ। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। जन्म हुआ है तो फिर बढ़ेगा भी, वर्धते विपरिणमते, फिर विपरीत परिणाम को भी ये देह प्राप्त होगा, फिर क्षरण को भी प्राप्त होगा और फिर मृत्यु को भी प्राप्त होगा। ये जो 6 स्टेजेस से हो करके हर प्राणी का स्थूल देह गुजरता है उसका अब नहीं गुजरने वाला है। अब वो जन्म नहीं लेगा, उसने जन्म मरण वृद्धि सब जीत लिया। यही तय वो समदर्शी ब्राह्मण जो 18वें श्लोक का है
जो सबके अंदर कुत्ता, चांडाल, हाथी, गाय, ज्ञानी ब्राह्मण सब में शुद्ध चेतन देखता है, एक निर्विकार चेतन को देखता है, उसने यहाँ जन्म मृत्यु को जीत लिया, सारे संसार को जीत लिया। इसी जीवन में वो मुक्ति पा गया, वो जीवन मुक्त हो गया, और जो जीवन मुक्त हो गया वो फिर विदेह मुक्त भी हो ही जाएगा। तो यहां पर समता की बात को देखिए, दूसरे अध्याय के ही शायद 48 श्लोक में भगवान ने कह दिया था अर्जुन से कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वहां तो केवल यही कहा था कि सिद्धि असिद्धि में समता रखो, लेकिन अनेक प्रकार की समताएं बताएं। स्वर्ण मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु शून्य मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। 6ठे अध्याय का 9वां श्लोक, 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में भी कहा। समता का इतना ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म कांचना। पदार्थ के धरातल पर भी सम हो जाता है। मित्र, शत्रु और मध्यस्थ, साधु, पापी, सबके अंदर वो वही चेतन देखता है। उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोने में भी कोई अंतर। युक्त इति, जो युक्त है उसकी समता में स्थित की ये स्थिति। तो बार बार गीता, और यहां पर पराकाष्ठा कर दिया कि भाई हर स्टेज की समता अलग अलग होती है, और जो पराकाष्ठा की समता है वो ब्रह्मबोध से ही प्राप्त होती है। उससे बड़ी कोई समता नहीं है। अब वो समता जाने ही वाली नहीं। गुरु जी कहते थे देखो धर्म में के स्तर की समता क्या है, कि धर्म के स्तर की समता है निष्पक्षता। जैसे माता पिता हैं वो निष्पक्ष रहते हैं, सारे बच्चे उनको प्रिय होते हैं अपने। तो धर्म के स्तर की गुरु है, गुरु सबको, शिष्यों को बराबर प्रेम करता है, वो चाहता है सबका कल्याण हो जाए तो निष्पक्षता। और जज के स्तर की भी समता यही है कि भाई उसको ये नहीं देखना चाहिए, जो भी मेरिट पे केस डिसाइड कर दे। और तो ये क्या है, धर्म के स्तर पर जो निष्पक्षता है वो माता पिता जज गुरु, तो वो निष्पक्षता को वहां उस धरातल पर समता कहते हैं। और कहते हैं कि भक्ति के स्तर पर समता क्या है, कि सब में उसका भगवान बैठा हुआ है। जो अभी हमने चौपाई पढ़ी कि निज प्रभुमय देखा ही जगत वो कहिसन करें विरोध। ये भक्ति के स्तर की समता है, लेकिन ज्ञान के स्तर की समता की बात ही अलग है। वो ज्ञान के स्तर की समता की बात 19वें श्लोक में कही कि यही तैः जितः सर्गः येषाम साम्ये स्थितम मना। जिसका मन समता में, निर्दोषम है समम ब्रह्म, अब उसका मन जो है अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान गया। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। उसने जान लिया कि मन ज्योत स्वरूप था, ब्रह्म स्वरूप था। शुद्ध अद्वैत तत्व के बोध में जो मिलावट रहित है वो पहुंच गया, और जान लिया कि आत्मा में दोष न कभी लिप्त हो सकते थे न हुए, वो इच्छाओं से कलुषित न कभी था, न है, न रहा। ये तो हमको अज्ञान के कारण लग रहा था कि चेतना जो है वो इच्छाओं से आक्रांत है। नानक देव जी ने कहा सब में रम रहिया प्रभु एक, और देख पेख ही नानक बिगसाई। सब में वो एक प्रभु ही तो सबके हृदय में रम रहा है, और उसको देख देख करके नानक प्रफुल्लित होता रहता है, पुलकित होता रहता है कि अरे सबके हृदय में वही परमात्मा खेल रहा है, वही चेतना बैठी हुई है। सब में रम रहिया प्रभु एक, पेख ही नानक बिगसाई। हमारे संतों ने कहा वेदांत में कि यत्र, फिर उस बोध के धरातल से जिसने उस ब्रह्म समत्व को प्राप्त कर लिया, कि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहां जहां उसका मन जाता है वहीं वहीं समाधि है।
वहीं वहीं समाधि है। अब उसको आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। सहज समाधि से मन लागा, मलिन वासना भागी, और उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। कबीर ने कहा साधो सहज समाधि भली। अब तो वो तत्व ही दिखाई देता है। अब उसकी दृष्टि उपाधि को चीर करके, भेद करके अधिष्ठान तत्व को देखने में समर्थ हो गई। अब उपाधि उसकी दृष्टि में आड़े नहीं आती, वो सत्य का आवरण नहीं बन पाती है। सत्य को भेद करके वो जो उपहित है, अधिष्ठान और प्रकाशक ब्रह्म है, चेतन, उसको देखने में समर्थ हो जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि जाती है, अब समाधि उसकी कभी छूटती ही नहीं है। वो तो उसी परम सत्य को देखता है। सब में नानक ने देखा, कबीर ने देखा, हमारे उपनिषद के ऋषियों ने देखा, सब में रम रहिया प्रभु एक है। उनको तो प्रभु दिखाई देता है, उनको दुष्ट नहीं दिखाई देता कि एक दुष्ट है, कि लगता है सब में वही। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र, जहां जहां देखते हैं वहीं वहीं वही दिखाई देता है। ज्ञानी भक्त का लक्षण करते हुए 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा, और ये ज्ञानी भक्त बनना पराकाष्ठा है जो गीता कहती है, जो प्राप्त करनी। तो 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा, फिर यही बात कही, समता। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो हो। 12-18 में कहा कि वो जब उस बोध को प्राप्त हो जाता है तो शत्रु और मित्र के प्रति समान दृष्टि उसकी हो जाती है। ये नहीं कि वो जानता नहीं है कि ये हमारी, इससे थोड़ा सावधान रहना। वो व्यवहार के धरातल पर तो वो ठीक है, लेकिन वो उसका भी कल्याण चाहेगा कि ये बेचारा कहाँ फंसा पड़ा है। शत्रुता जैसी बेवकूफ़ी की बात में फंसा पड़ा है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, मान और अपमान में समान भाव रखता है, शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत और उष्ण में और सुख और दुख में भी समता रखता है। समः संग विवर्जिता, वो आसक्त नहीं होता, कहीं भी आसक्त नहीं होता है। इस प्रकार से बार बार गीता में समता की बात कही। जिस स्तर पर भी हम हैं उसी स्तर पर समता का अगर अभ्यास करें तो एक दिन फिर निर्दोषम ही समम ब्रह्म के स्तर पर भी वो समता हमको ले जाकर के खड़ा कर देगी, जो समता की उच्चतम और अंतिम स्थिति है, जहाँ विषमता नाम की कोई चीज़ संभव ही नहीं है, क्योंकि समान सत्ता दूसरी कोई चीज़ नहीं है। चेतन में के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, आकाश के ही टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो चेतन तो और सूक्ष्म है। जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक होता है। तो चेतन तो सबसे सूक्ष्म है और सबसे व्यापक है, उसके कैसे टुकड़े। तो कहा कि देखो, उस जो सम ब्रह्म है, चित्त को भेद के, परिस्थिति को भेद के, देह की असमानता के रहते हुए भी, योग्यताओं की असमानता के रहते हुए भी, जो समान ब्रह्म, सम ब्रह्म को देखने और अनुभव करने में समर्थ हो जाता है सब जगह, अपने और दूसरे के अंदर, वही ज्ञानी है, वही ब्रह्मणि स्थिता है, वही स्थित प्रज्ञ है, ऐसे बताया। तो ये 18-19 श्लोक में बताने के बाद अब 20वें श्लोक में भगवान उसी बात को थोड़ा और बढ़ाते हैं और कहते हैं, ऐसा जो ज्ञानी है, न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थित। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो समदर्शी ज्ञानी है, जो ब्रह्मणि स्थिता है, जो सब में उसी चेतन तत्व, आत्म तत्व को देख रहा है, वो प्रिय के प्राप्त होने पर, प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता है। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य।
भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं, देह मात्र आत्मदर्शिनाम ही प्रिय अप्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थाने। जो देहात्म बुद्धि, जो समझते हैं देह ही आत्मा है, फिजिकल बॉडी इज द रियल सोल, देहात्म बुद्धि के साथ जो जीवित रहते हैं उनके लिए तो फिर अनुकूल परिस्थिति हर्ष का कारण है, प्रिय परिस्थिति, और जो प्रतिकूल परिस्थिति है वो दुख का कारण है। उनका जीवन इसी धरातल पर चलता रहता है। देह मात्र में आत्म बुद्धि वाले पुरुष को ही प्रिय की प्राप्ति हर्ष देने वाली होती है और अप्रिय की प्राप्ति शोक उत्पन्न करने वाली हुआ करती है। लेकिन जो उपाधियों से असंगता बना करके, उपाधि का मतलब 3 शरीर, पंचकोश, 3 अवस्थाएं, वे उपाधियां हैं आत्मा की। जो इन उपाधियों से असंगता बना करके जिसने इनके अधिष्ठान आत्मा के बोध को प्राप्त कर लिया और आत्मा जो है वही ब्रह्म है, तो फिर उसके लिए प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति असंभव है। उसके लिए प्रिय की प्राप्ति हर्ष देने वाली नहीं होगी, क्योंकि प्रिय और अप्रिय का निर्धारण ही वासना के ही बैकग्राउंड में होता है। जब कामना चली गई, वासना चली गई, तो अब प्रिय क्या? वासना के अनुकूल वेदनीयम सुखम, योग दर्शन में कहा कि जो अनुकूल वेदना होती है उसको सुख कहते हैं और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो प्रतिकूल वेदना होती है उसको दुख कहते हैं। और सुखानुशयी राग और दुखानुशयी द्वेष। सुख के बाद जो वृत्ति उत्पन्न होती है वो राग, जो चीज़ सुख देने वाली है उससे राग होता है, आसक्ति होती है, और जो चीज़ दुख देने वाली है उससे द्वेष होता है। मन के भी अपने सिद्धांत हैं, खाली फिजिकल वर्ल्ड में न्यूटन के ही सिद्धांत नहीं है या फ्लोटिंग प्रिंसिपल्स ही नहीं है या गुरुत्वाकर्षण, मन के भी सिद्धांत हैं। लगातार जो हमारे सुख का कारण है उससे हम घृणा नहीं कर सकते हैं, और लगातार जो हमारे दुख का कारण है उससे हम प्रेम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल मन का भी सिद्धांत ये है। तो वो जो है, लेकिन यहाँ पर कहा कि जो ज्ञानी है वो उसकी कमजोरी जानता है कि वो भ्रमित है, इसलिए दुश्मनी मान रहा है। दुश्मनी की कोई बात ही नहीं, अप्रिय की भी कोई बात नहीं है, तो घटना है, वेदना है। वासना के अनुकूल हो गई तो हमने कह दिया अप्रिय वेदना है, सुखद है, राग हो गया। नहीं तो न राग है न द्वेष है, वो तो एक वेदना मात्र की बात है। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, वो तो आत्म संतुष्टि में जो जिंदा है उसको देह के स्तर की, समाज के स्तर की, बुद्धि के स्तर की कोई चीज़ बहुत उद्वेलित नहीं करेगी और बहुत आकर्षित भी नहीं करेगी। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता है, और अप्रिय के न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, अप्रिय के प्राप्त होने पर उद्विग्न नहीं होता, उद्वेग नहीं करता है। तो क्या है ये? फिर बार बार करें, ये कोई साधारण ज्ञानी नहीं है। इसने यूनिवर्सिटी से कोई पीएचडी और डीएससी की डिग्री नहीं ली हुई है, ये ब्रह्मविद है और ब्रह्मण स्थिता, ये ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित है, स्थिर बुद्धि है, जिसको दूसरे अध्याय के 55 से 72 श्लोक तक स्थित प्रज्ञ कहा गया था। उसी को यहाँ 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में स्थिर बुद्धि कह रहे हैं। वहाँ का स्थित प्रज्ञ, यहाँ का स्थिर बुद्धि है, यानी जिसकी आत्मस्वरूप के संबंध में संशय विपर्य शून्य प्रमा बन गई है, निश्चयात्मिका बुद्धि बन गई है कि मेरा स्वरूप आत्मस्वरूप है और वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और उसके अलावा जो कुछ है वो मेरा स्वरूप नहीं है। उसमें तो किसान ने खुरपी में जैसे मैं बुद्धि कर ली, ऐसे ही हमने इन 3 शरीरों में मैं बुद्धि कर ली है और परेशान हो रहे हैं कि फिजिकल बॉडी चली न जाए, मन दुखी न हो जाए, बुद्धि अपमानित न हो जाए, इच्छाएं कहीं पूरी हों कि ना हों। तो कहा नहीं, जिसकी संशय विपर्य शून्य प्रमा है,
कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और ब्रह्म ही सम है, वही सब में समाया हुआ है, ऐसी जिसकी प्रमा या निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई है वही स्थिर बुद्धि है। और स्थिर बुद्धि नहीं है, वो सारे मोह के पार चला गया है, असम्मूढ़ है, सम्मोह रहित है। अब उसके अंदर अज्ञान नाम की कोई चीज बची नहीं है, मोह रहित हो गया। आत्म तत्व में ही उसकी प्रमा है कि यही सत्य है, वो मोह रहित हो गया। और ऐसा जो स्थिर बुद्धि है वही ब्रह्मविद है, वही ब्रह्म को जानने वाला है। और असल में जब जानते हैं तो जानने वाला और जानी जाने वाली चीज दो होती है, यहाँ दो नहीं है। यहाँ सोई जानत तुम देहु जनाई और जानत तुम ही हुई जाई। ब्रह्मविद ब्रह्म वही वो भवती, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो वो ब्रह्मविद नहीं है, वो ब्रह्मणि स्थित है। ब्रह्मविद तो उसको भाषा की सीमाओं के कारण कहा गया, वास्तव में क्या है, ये जो ब्रह्मविद है ये ब्रह्मणि स्थित, ये तो ब्रह्म में ही स्थित हो गया। इसने स्वरूप बोध को प्राप्त कर लिया। भगवान पूरी गीता में एक बात को कई कई तरह से बताते हैं और कई कई बार बताते हैं। इसीलिए हमारे गुरु जी स्वामी तेजोयान जी कहते थे कि बेस्ट कमेंट्री ऑन गीता इज गीता इटसेल्फ। गीता जी पर सबसे अच्छी कमेंट्री जो है वो गीता जी ही हैं, क्योंकि कई बार अर्जुन को कई तरह से वो बात बताई। अब देखिए 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने यही बात अर्जुन को किस तरह से बताई है। 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं यस्मान नो द्विजिते लोकः। देखिए यहाँ का था न प्रयेषेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। वहाँ कहते हैं यस्मान नो द्विजिते लोकः, जिससे यह लोक उद्विग्न नहीं होता है। यस्मान नो द्विजिते लोकः लोकान नो द्विजिते च यः, और जो लोक से भी उद्विग्न नहीं होता, यानी वो किसी को परेशान नहीं करता है और वो भी किसी से परेशान नहीं होता है। लोक से उद्विग्न नहीं होता, न लोक को उद्विग्न करता है। और हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई, हर्ष से भी परे है, अमर्ष से भी परे है, क्रोध क्षोभ आदि से भी परे है, भय से भी परे है। क्योंकि द्वितीयाद भयम भवति, उपदेश का वाक्य है, दूसरे से ही भय होता है और उसके लिए दूसरे नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो भय कहाँ से हो। द्वितीयाद भयम भवति। तभी गीता में पहला दैवी सद्गुण 16वें अध्याय के पहले श्लोक में जो पहला 26 सद्गुण बताए तो उसमें अभयम ही बताया। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम 16:1 का पहला शब्द बताया कि दैवी सद्गुण सबसे बड़ा क्या है, अभयम। डर डर के नहीं जिंदा रहना है। और ये डर आता कहाँ से है, जो अपनी इच्छाओं से दब गया वो बाहर दुनिया से भी दबेगा, हो ही नहीं सकता कि न दबे। जिसने अपनी इच्छाओं के आगे सिर झुकाया वो दुनिया के आगे भी सर जरूर झुकाएगा। जो अपनी इच्छाओं के आगे सिर झुका के भयभीत हुआ वो दुनिया के आगे भी सर झुका के भयभीत होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने पकड़ा कि अंदर को जीतने से सारा संसार जीत लिया जाता है, और नहीं तो संसार में बहुत कुछ जीत लेने से भी पूरी बात बनती नहीं है। अंदर ही असली पराजय है और अंदर ही असली जय भी है। यहाँ पर कहा हर्ष अमर्ष भय उद्वेग। भय जो है वो भयभीत नहीं होता किसी से, अभयम है। मुक्तो यह सच में प्रिय, उद्वेग नहीं होता। जो इस सब से मुक्त है वही मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय भक्त है। भगवान उस पर कृपा करते हैं और उसको परम सत्य का बोध करा देते हैं। जानत तुम्हें सोई जानत तुम देहु जनाई, यमे वैश व्रणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विव्रणुते तन्वंश। जो हृदय से उसका वर्ण करता है उस पर वो परम सत्ता अपने स्वरूप को अनावृत कर देती है।
यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्य ईश आत्मा विवृणुते तनून स्वाम। तो ये देखिए, हम कह रहे थे कि देखो बार बार गीता में वो चीज़ें भगवान करते हैं। 12-15 में भी वही बात बताई जो यहाँ 5-20 में बताई, और बता पहले भी चुके हैं। देखिए दूसरे अध्याय के 56 श्लोक में भगवान ने जैसे ही स्थित प्रज्ञ के लक्षण 55 श्लोक से बताना शुरू किया था, तो 56 श्लोक में क्या कहा था स्थित प्रज्ञ के वर्णन के दूसरे ही श्लोक में, कि दुखेशु अनुद्विग्न मनाः, दुख में वो उद्विग्न नहीं होता है, और सुखेशु विगत स्पृहा, सुख में बहुत डूब नहीं जाता है, इतराने नहीं लगता है, सुख में बहुत फूला फूला नहीं घूमने लगता है, अहंकारग्रस्त नहीं होता, और दुख में बहुत ज़्यादा परेशान उद्विग्न नहीं होता है। वीत राग भय क्रोध, राग से भी ऊपर उठ गया है, क्रोध से भी ऊपर उठ गया है, और भय से भी ऊपर उठ गया है। वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते, ऐसी जो स्थिर बुद्धि वाला है, स्थित प्रज्ञ है, उसी को मुनि कहा, मननशील। यानी ये स्थिति मिलेगी कैसे? विचार से मिलेगी, चिंतन से मिलेगी। मुनि, मननात् मुनि है। जब हम अपने शरीर पर विचार करेंगे, जीवन पर विचार करेंगे, सफलता पर विचार करेंगे, असफलता पर विचार करेंगे, इच्छाओं पर विचार करेंगे, इच्छा की पूर्ति पर, और इच्छा पूर्ति से क्या मन स्थिति मिली, न पूर्ति होने से क्या स्थिति बनी, इन सब पर, क्योंकि अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते, अविचार के कारण ही बंधन है, और विचार से तो मननात् मुनि है। मुनि बनना बहुत आवश्यक है। तो हमको ये देखना है कि रिजल्ट तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, असली चीज ये है कि उस आत्म तत्व का बोध हुआ कि नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लिसनर बनने से नहीं होगा, न बहुत प्रवचनकार प्रोफेशनल बनने से। न आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया, 1000 श्लोक याद कर डाले, उससे कोई इतनी बात नहीं है। न बहुना श्रुतेन, 1000 जगह सत्संग, उससे नहीं। यमे वैश्य, हृदय से वर्ण हुआ कि नहीं। भगवान शंकराचार्य ने एक चूड़ामणि में कहा कि अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीति सुनिष्फला, अगर वो आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ, अज्ञात ही रह गया आत्मा, और श्लोक बहुत याद हो गए, और बहुत सारी उसको भी एक उपलब्धि के रूप में ले लिया, तो अविज्ञाते परे तत्वे, बहुत सारे शास्त्र हमने पढ़े हैं और बहुत सारे शास्त्र पढ़ने बाकी हैं। बुढ़िया बाबा कहते थे, ना भटक रे मन तू शास्त्र जंगले शास्त्र के जंगल में बहुत मत भटक हैं। अगर हमारे यहाँ जब मैं आया तो वो एक थे अमेरिका से आए थे, भाई उनकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी राज शर्मा जी की, और अष्टाध्यायी से नीचे बातें ही नहीं करते थे, और जो है वो तो हमने आते ही पहले तत्वबोध बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी, यहाँ हर आदमी तत्वबोध के ही स्तर का नहीं है। मैं जो हूँ, मैं तो तैत्तिरीय उपनिषद पे सबसे अच्छा भाष्य लिखा शंकराचार्य जी ने, और उस पर लिखा जो टीका लिखी वो सुरेश्वराचार्य जी ने लिखी, मंडन मिश्र थे, तो मैं तो वही पढ़ता हूँ, उससे नीचे की बात मुझे अपील नहीं करती है। तो आप तो कुछ स्तरीय बात पढ़ाइए। तो हमने कहा कौन पढ़ेगा, आप भेज दीजिए, उसकी जो जिज्ञासा होगी मैं शांत कर दूंगा। वैसे हमें भी कोर्स में ये पढ़ाया नहीं गया, और फिर ज़्यादा हो तो ऋषिकेश बगल में है, वहाँ तो एक उपनिषद 8 साल पढ़ाया जाता है, छांदोग्य बृहदारण्यक, वहाँ जाकर पढ़ आइए। नहीं, वो हमने कहा कोई अगर आपके संपर्क, उनका किसी से संपर्क ही नहीं, वो वैसे ही अमेरिका से उब के भाग के यहाँ आए थे जो है तो फिर इत्तेफाक से बस 15-20 दिन बाद ही तेजमयन जी आए। तो हमने कहा भी यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं। वो कहते हैं कि उनका भी कहने दो, अगर बात समझ में आ जाए तो तत्वबोध भी बहुत है और अगर नहीं समझ में आई तो चाहे बृहदारण्यक हो, तैत्तिरीय का भाष्य, उस पर टीका, उस पर टिप्पणी, चाहे जो जो पढ़ते चले जाओ, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, ग्रंथ नहीं खत्म होंगे। शंकराचार्य जी ने देखिए यही कहा कि अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, अगर वो तत्व आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ
तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। अधीत शास्त्र, शास्त्र पढ़ना, अधीत माने पढ़ना, शास्त्र अधीता तो निष्फला, शास्त्र पढ़ना बेकार है। और विज्ञाते तो परे तत्व, अगर वो ज्ञाति ही हो गया तब भी शास्त्राधीत स्तु निष्फला, तब भी बहुत सारे शास्त्र पढ़ना बेकार है। यानी असली चीज आत्मा के तत्व का बोध होना चाहिए। शास्त्र तो सुनना पढ़ना जरिया है, मनन होना चाहिए। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीत स्तु निष्फला, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीत, तो बोध होना चाहिए, वो समता आनी चाहिए, वो स्थित प्रज्ञता आनी चाहिए, वो स्थिर बुद्धि आनी चाहिए, वो विकारी दृष्टि जानी चाहिए और समदृष्टि आनी चाहिए। भाष्यकार इसमें 20वें श्लोक का भाष्य लिखते हैं तो कहते हैं, सब भूतों में आत्मा एक है, सम है और निर्दोष है। ऐसी संशय रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी है और जो मोह अज्ञान से रहित है, वह स्थिर बुद्धि ब्रह्मज्ञानी, ऐसी स्थिर बुद्धि वाला ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में ही स्थित है, सम्मोह वर्जित है। सर्वभूतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धि यस्य सा स्थिर बुद्धि। ऐसा संशय रहित प्रमा वाला आत्मबोध वाला जो है वही। तो देखिए, तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड का मंगलाचरण लिखा, तो उसमें राम जी का वर्णन करते हुए उनकी क्वालिटीज़ का वर्णन करते हुए यही कहा कि क्या है उनके जीवन में। यहाँ तो जरा सा कुछ होता है, अरे बड़ी खराब पोस्टिंग हो गई, इसी में आदमी परेशान हो जाता है। और उनका क्या, राज तिलक शाम को हुआ, पोस्टिंग क्या, खराब पोस्टिंग क्या, मतलब उससे ज़्यादा जीवन में कहा है तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। और तब उनका क्या हुआ, रोने गाने नहीं लगे, अपनी अम्मा के पास पौआ लगवाने नहीं गए कि आप थोड़ा सिफारिश करो। उनका पिता दीन मोहिकानन राजू, मेरे पिता ने तो मुझे जंगल का राज्य दे दिया। और कहा प्रसन्नताम या न गताभिषेकता तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। उनका कैसा है व्यक्तित्व, उनका मन कैसा है कि प्रसन्नताम यान, अभिषेक की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न नहीं हो गए, नगताभिषेकता तथा न ममले वनवास, और उनका मुख म्लान नहीं हो गया जब वनवास की बात सुनी। मुखाम्बुज श्री रघु, समता थी उनके चित्त में, समता थी। अब वो तो भगवान ही थे, तो ब्रह्म ही थे, उनकी कहाँ ब्रह्म स्वरूप जो है जाएगा, तो उनमें तो असमता की बात नहीं देखी, समता। सब जगह हमारे यहाँ समता समता समता, और जो 100% समता हो गई तो स्वरूप बोध हो गया। तथा न ममले वनवास मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदास्तु था। ऐसे उन भगवान श्री राम की जो मुखमंडल की आभा है वो सदा हमारे सामने रहनी चाहिए, और हमको उनके उस गुण का आदर करते हुए अपने अंदर भी कि भाई समता बनी रहे। क्योंकि परिस्थिति जब उनकी एक जैसी नहीं रही तो हमारी क्या रहेगी। परिस्थिति, मन स्थिति, देह की स्थिति, ये कुछ न कुछ बदलेगी, कभी किसी की एक जैसी नहीं रही। लेकिन असली चीज़ ये है कि अगर हम उस सम तत्व पर दृष्टि टिकाए रहें तो फिर ये हमको दुख देने वाली नहीं होंगी। ये इनके साथ साथ हमारा मन डोलेगा नहीं। ऐसे कहा, क्योंकि ज्ञानी जो है परिस्थिति में निवास ही नहीं करता, वो मन स्थिति में भी निवास नहीं करता है, वो तो आत्मा में निवास करता है। इसलिए अगर हम परिस्थिति में, मन स्थिति में निवास करेंगे तब तो वो, या देह की स्थिति में निवास करेंगे तब तो ये चीज़ें हमको परेशान करेंगी। वो आत्म स्थिति में निवास करता है, इसलिए उसके लिए प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति असंभव है। 21वें श्लोक में क्या कहते हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा
सुखम अक्षयम अश्नुते। गुरु जी कहते थे कि भाई जब लोग सिद्धवाड़ी में ब्रह्मचारी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके घर वाले वहाँ आते हैं कई बार, क्योंकि भाई हमारा लड़का पीछे पड़ा है कि वो 2.5 साल वेदांत का कोर्स करेगा जाके और फिर जो है कहीं साधु वाधु ना बन जाए। फिर 2.5 साल का कोर्स करने के बाद क्या है ये बताइए कि इसमें कैरियर क्या है? इसमें कैरियर, कोर्स करने के बाद जो है कैरियर क्या है? कैरियर क्या है? तो उन्होंने कहा, मैं कहता हूँ ये गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में कैरियर क्या है ये बताया गया है। मिलेगा क्या? कैरियर क्या है? यानी व्हाट इज, क्या अचीवमेंट क्या होगा इसमें? तो उनका इसमें बताया है कि क्या अचीवमेंट होगा कि सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। अगर ठीक से श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, निधिध्यासन कर लिया तो ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। ये जो छोटे छोटे सुख, भाई क्या आदमी के जीवन का लक्ष्य सुख पाना ही तो है। प्राणी मात्र के जीवन का सुख लक्ष्य सुख पाना है। सुखाय कर्माणि करोति लोका। भागवत में तो विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से प्रश्न ही यही किया कि सुख पाने के लिए ही सारे प्राणी कर्म करते हैं और सुख कम पाते हैं, दुख ज्यादा पाके लौट आते हैं। तो ये कैसी दुनिया भगवान ने बनाई कि जाते हैं सुख पाने और जो है दुख ज्यादा पाके लौट आते हैं। थोड़ा बहुत कहीं फुहारें सुख की मिलती हैं तो बरसात में जैसे दुख से भीग के चले आते हैं। तो सुखाए, यहाँ कहा कि यहाँ का कैरियर क्या है, यहाँ का अचीवमेंट क्या है। जब आप भगवत चरणों में मन लगा करके और भगवत चिंतन करते हैं, बजाय इच्छा पूर्ति के चिंतन में अपनी शक्तियों का निवेश करने के, भगवत प्राप्ति के लिए अपनी उन्हीं भावना रूपी शक्ति, विचार रूपी शक्ति और भी जो शक्तियां भगवान ने क्रिया शक्ति और चिंतन शक्ति, ज्ञान शक्ति दी है, उनका जब उपयोग आप करते हैं तो सुखम अक्षयम अश्नुते। यहाँ पर वो नहीं है कि दुख बहुत मिल गया, ये कैरियर। ये जो है अध्यात्म में शांति। अगर शांति नहीं मिली, अगर समता नहीं मिली, अगर तृप्ति नहीं मिली, अगर बेचैनी शांत नहीं हुई, तब फिर इसका मतलब कि अभी जो है कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है। क्योंकि ये जो लक्ष्य है उसके प्राप्ति पर यह सब घटना ही चाहिए। यही तो अध्यात्म का और वेदांत का अचीवमेंट है। लेकिन उसके लिए फिर जो वेदांत कहता है, मांगता है, क्योंकि भगवान कहते हैं देखो अधूरा अधूरा मुझे नहीं चाहिए, मैं उसी को अपने को पूरी तरह देता हूं जो अपने आप को मुझे पूरी तरह सौंप देता है। आधा आधा सौंपोगे तो फिर आधा आधा ही पाओगे, थोड़ा दुख भी पाओगे, थोड़ा सुख भी पाओगे। अगर तुम पूरी तरह से मुझे अपने आप को सौंप दो तो फिर मैं पूरी तरह से तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाऊंगा। फिर तुम्हारे अंदर से कामनाएं, इच्छाएं, सुख दुख, काम क्रोध लोभ मोह नहीं प्रकट होंगे, परमात्मा प्रकट होगा। लेकिन तुमको पूरी तरह से उसको समर्पित होना होगा। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। अगर तुम बाहर के भी लफड़े में और आकर्षण में पड़े रहोगे और अंदर के भी आकर्षण में पड़े रहोगे तो फिर खिंचाव बना रहेगा। बाह्य ऐसे अंतःकरण वाले बनो कि बाहर के विषयों में चिंतन मनन द्वारा, अपने चिंतन द्वारा दूसरे के जीवन को देखने, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। अपने जीवन का भी विश्लेषण करो, दूसरों के जीवन का विश्लेषण करो और तब देख लो कि बाहर आसक्त होने से क्या मिलता है और परमात्मा के भक्त बनने से क्या मिलता है। संसार का चिंतन करने से क्या मिलता है और आत्मचिंतन करने से क्या मिलता है। संसार की शरण में जाने से क्या मिलता है और गीता और उपनिषद की शरण जाने से क्या मिलता है। जब तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ लोगे कि देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है, तो
ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। संसार चमकता हुआ दिखता है, समझता चमकदार है नहीं, दिखता है। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, ऐसी बुद्धि बना लो अपनी निर्मल पवित्र कि जो इच्छाओं की पूर्ति के पार भी जो दुख बैठा हुआ है उसको देख सके। दुख ये ही अभी आएगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नएवते। जो देख ले इच्छा पूर्ति के बाद भी जो कुछ प्राप्त होगा वो दुखद ही होगा, सुखद नहीं होगा। तब तुम विचार पूर्वक विवेक पूर्वक बाह्य विषयों से असक्त हो पाओगे, बाह्य विषयों की आसक्ति को छोड़ पाओगे। क्योंकि आसक्ति बंधन का स्वरूप है। संसारासक्ति, विषयासक्ति, देहासक्ति, इच्छाओं से आसक्ति, उसका नाम चाहे जो है, यही बंधन का स्वरूप है। और इनसे मुक्ति ही मुक्ति का स्वरूप है। इच्छाओं से, देखिए इच्छा का मतलब कारण शरीर, मन बुद्धि के स्तर पर जो हम गणित बैठाते हैं सुख पाने की, बाहर संसार में सोचते हैं कि बहुत कुछ मिल जाएगा, ये यहाँ बंधना ये बंधन का स्वरूप है। तो विषयों में आसक्ति से जो रहित हो जाता है, बाहर के विषयों में आसक्ति से जो रहित हो जाता है, ऐसे जो अंतःकरण वाला है, विंदति आत्मनि यत् सुखम, जैसे जैसे बाहर से अनासक्त होता जाता है, आसक्ति रहित होता जाता है, वैसे वैसे वो आत्म सुख का अनुभव करता चला जाता है। गुरु जी कहते थे कि देखो, अगर हम ब्रह्मबोध की स्थिति तक नहीं भी पहुंचे तो साधक का सुख भी संसारी के सुख से बहुत रिफाइंड होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत गहरा होता है और बहुत ऊंचा होता है। ये नहीं है कि साधक कोई दुखी रहेगा। जैसे जैसे उसकी साधना में जैसे जैसे वो अनासक्त होता जाएगा, वैसे वैसे वो निर्विषय सुख का बोध उसका होता चला जाएगा। ये नहीं कि सिद्ध का सुख ही अक्षय सुख ब्रह्मबोध का न भी मिला तो साधक का सुख भी जो है वो संसारी के सुख से, आसक्त के सुख से उच्च स्तर का होता है, बेहतर होता है। साधक भी संसारी से ज़्यादा सुखी रहता है। वो कहते थे, मैं ये बिल्कुल दावा करके कह सकता हूँ। तो गुरुदेव कहते थे, Man alone is given freedom to act, and to the extent that he can break natural laws. और सब बंधे हुए हैं इंस्टिंक्ट से। गाय अगर वेजिटेरियन है तो है, उसको कुछ नहीं। चीता शेर अगर नॉन वेज है तो है। वो जो है उसको कोई फ्रीडम नहीं है कि वो इनिशिएटिव लेके सोच करके अपने जीवन में कोई परिवर्तन ला सके। मैन अलोन इज गिवन फ्रीडम टू एक्ट एंड टू द एक्सटेंट दैट ही कैन ब्रेक नेचुरल लॉज। वो नेचुरल लॉज जो हैं उनको भी तोड़ सकता है। और इसीलिए धर्म की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एंड टू दैट एक्सटेंट ही सफर्स। जिस एक्सटेंट तक तुम नेचुरल लॉज को तोड़ोगे, फ्रीडम तुमको पूरी दी हुई है, नेचुरल लॉज को तोड़ सकते हो लेकिन टू दैट एक्सटेंट ही सफर्स एंड बी रेडी फॉर दैट। अगर तुमने आज देखिए पोल्यूशन का कितना ज़्यादा वो हो रहा है, तुमने काटे पेड़ तो फिर तुम्ही को भूकंप की त्रासदी भी झेलनी पड़ेगी, तुम्ही को सुनामी भी झेलनी पड़ेगी, तुम्ही को ग्लोबल वार्मिंग भी झेलनी पड़ेगी। तुम नेचुरल लॉज को तोड़ सकते हो। तुम समझते हो कि सारी दुनिया की सारी संपदा केवल मनुष्य जाति के ही लिए है, उसी के उपभोग के लिए है। गाय है तो उसके उपभोग के लिए है, भैंस है तो उसके उपभोग के लिए है। सब कुछ तो जैसे कि हम सेंटर में बैठे हुए हैं, अरे ये दुनिया सबकी है। किसी ने कहा कि भाई छिपकली और चूहे और ये महाराज जी इनको भगाइए अपने यहाँ से। उन्होंने कहा तो वो तो समझते हैं कि वो उनका घर है और मैं ही घुसा हुआ हूँ उनके घर में। तो
कि वो कोई दूसरे का घर समझ के छिपकली और मेढक और चूहे इस घर को दूसरे का घर समझ के थोड़ा रह रहे और लेकिन हम समझते हैं ये पूरी दुनिया केवल हमारा ही घर है। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे है। तो गुरु जी कहते थे कि देखो विषय का रस लेना ही अगर तुम जीवन का उद्देश्य मान लोगे और सोचोगे इसी से तुम्हारे जीवन में पूरा सुख आ जाएगा और गीता की बातों को जरा सा भी ध्यान नहीं दोगे, अपनी बुद्धि को ही सर्वोपर, अपनी भोग बुद्धि को ही सर्वोपरि मान करके चलोगे, तो फिर पिटाई के लिए भी तुम ही तैयार रहना। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम गलत मान्यताओं के साथ गलत दिशा में जीवन में बढ़ो और प्रकृति द्वारा तुम दंडित न हो। और प्रकृति क्या है? गुरुदेव ने कहा यू आर नॉट पनिश्ड फॉर योर एक्शंस, यू आर पनिश्ड बाय योर एक्शंस। जैसे ही तुम गलत काम कर देते हो वैसे ही तुम दंड के अपना दंड स्वयं ही लिख देते हो, तुम बच नहीं सकते हो। यू आर पनिश्ड बाय योर एक्शंस नॉट फॉर योर एक्शंस, ऐसा दृढ़ सिद्धांत है। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विंदते आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। वो जो ब्रह्म योग युक्त आत्मा है यानी स्वरूप निष्ठ ज्ञानी है, ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित जो ज्ञानी है, सुखम अक्षयम अश्नुते, वो अनंत सुख ब्रह्म सुख का अनुभव करता है। और इसके लिए फिर बार बार है कि हमको ये जो वी है, कामनाएं हैं, इनसे असक्त होना पड़ेगा। बाह्य, क्योंकि कामना जड़ की हित होती है, संसार की हित होती है। अगर आत्मा की कामना हो जाए तो वो तो जिज्ञासा हो गई, वो तो भक्ति हो गई, वो तो अच्छी बात है। हैं? विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह, कामना त्याग करके ही तो लॉन्गिंग दूर होती है। सर्वान निर्ममो निरहंकार, ममता का त्याग करें, अहंता का त्याग करें। ये झूठ है, ये अज्ञान के कारण हम ब्रह्मस्वरूप होकर के अपने को जीव अहम चेतन मान के बैठे हैं ब्रह्म चेतन। निर्ममो निरहंकार सशांति में अधिगच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति, वही शांति पाएगा जो अहंता ममता से ऊपर उठेगा। तुलसीदास जी ने लिखा कि ममता रतसन ज्ञान कहानी, जो बहुत ज्यादा आसक्त है उसको ज्ञान की बात ही समझ में नहीं आएगी। ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो संसार में बहुत ममत्व रखा हुआ है और इस शरीर में बहुत अहम भाव रखा हुआ है, जिसको बल का अहम है, जिसको विद्वत्ता का अहम है, जिसको अपनी संपन्नता का अहम है, जिन्हें कौन कौन चीज का तो अहंकार हम करके बैठते हैं। अगर अहंता और ममता बहुत गहरी है तो फिर ज्ञान की कहानी उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। क्रोधी ही सम कामी ही, बहुत क्रोधी व्यक्ति है, उसको कहो जरा समता का व्यवहार करो, बेकार की बात, किताबी बात, गप है। क्रोधी ही सम कामी है हरि कथा, बहुत कामनाग्रस्त है, उससे कहो भगवान की बात, वो कहेगा ना हमको तो कामना पूर्ति की बात बताओ, ये भगवान की बात नहीं। क्रोधी सम कामी ही हरि कथा ममता रत सन ज्ञान कहानी। कहा ऊसर बीज बये फल जथा, इनके सामने इन सब की बात करना जैसे ऊसर में बीज बोना है, वो कभी ना उसमें अंकुर निकलेगा, न पौधा निकलेगा, ना वो कोई फ्रूटिंग होगी, ना फ्लावरिंग होगी, कुछ भी नहीं होगी वहां। यहां पर कहा कि हमको अनासक्ति की बात, गीता अनासक्त कर्मयोग की बात कहते हैं। देखो आसक्ति जो है वो हमारी सारी समस्याओं की जड़ है और मुक्ति का मूल जो है आसक्ति का त्याग है। जिन्हें कहाँ कहाँ आसक्ति है, जिस दिन आसक्ति 100% त्याग दी, उस दिन आसक्ति को त्याग करने वाला चेतन ही बचेगा, वो ब्रह्म चेतन ही है, आत्म चेतन ही है, हमारा स्वरूप ही है। इसलिए आसक्ति बंधन है और आसक्ति का त्याग ही मुक्ति है, और कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं है हमारे। यही वेदांत का सिद्धांत है कि आसक्ति के कारण
तुम वहां बंधे हुए हो जहां बंधने से तुमको दुख मिल रहा है, जो संसरण की बात है। और आसक्ति का त्याग कर दो तो तुमको वो मिल जाएगा जो सुख स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो सत्स्वरूप है। अक्षयम सुखम अश्नुते, तुम अक्षय सुख की प्राप्ति कर लोगे। इस तरह से 21। अब ये 21, 22 और 23 श्लोक में असल में संयम का प्रकरण बता रहे हैं। गीता के हर चैप्टर में संयम का प्रकरण आता है। लोग बहुत चिढ़ते हैं संयम की बात से लेकिन संयम के बिना, क्योंकि फ्री विल है, अगर हमने संयम नहीं किया तो बिगड़ने की कोई सीमा नहीं होगी। कितना भी आदमी बिगड़ सकता है, और संयम करेगा तो कितना भी सुधर सकता है। इसलिए गीता के हर चैप्टर में संयम की बात जरूर आती है। साधक कौन है? जो संयम करने में समर्थ है, और जिस सीमा तक समर्थ है उतना बड़ा साधक है। तो संयम, ये 21, 22, 23 श्लोक में संयम का प्रकरण है, और फिर 24, 25, 26 श्लोक में ब्रह्म निर्वाण की बात भगवान बताने वाले हैं। तो आज तो हम यहीं तक रखते हैं, अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।